प्यारे दर्शकों से आग्रह है, अगर आपने लूसी पार्ट 1 नहीं देखा तो कृपया पहले पार्ट 1 देख लें। जॉर्ज और फिलिप के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उनकी आंखों के सामने वे भयानक हिममानव थे जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में एक क्रूरता थी। दोनों ने महसूस किया कि वे अब एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। हिममानवों की गति कहीं अधिक तेज थी। अब समय बहुत कम था। अगर वे कुछ नहीं करते तो वे इन विशालकाय प्राणियों के हाथों मारे जा सकते थे। भागो! जॉर्ज ने चिल्लाया, लेकिन उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। पीछे बर्फीले पहाड़ों की खाइयां थीं और सामने ये भयानक जीव। उधर लूसी और जेराल्ड ने भी इस स्थिति को पेड़ की जादुई दृष्टि से देख लिया था। लूसी का दिल द्रवित हो उठा। वो जानती थी कि जॉर्ज और फिलिप हेनरी के पुराने दोस्त थे। वो उन्हें इस मुसीबत से मरने नहीं दे सकती थी। लेकिन पेड़ का आदेश स्पष्ट था। किसी भी बाहरी इंसान को इस रहस्यमयी जगह में प्रवेश की इजाजत नहीं थी। लूसी ने पेड़ की तरफ देखा और बोली, मुझे कुछ करना होगा। वे अब मेरे भी दोस्त हैं। पेड़ की आवाज गहरी और गंभीर थी। अगर तुमने हस्तक्षेप किया तो इस जादुई दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा। वे यहाँ रहस्य जानने के लिए नहीं आए। वे अपने साथी को ढूंढने आए हैं जो अब जेराल्ड बन चुका है। हिम मानव अब खतरनाक रूप ले चुके थे। लूसी के दिल में द्वंद्व मच गया। एक तरफ उसके दोस्त थे जो मौत के मुंह में जा रहे थे और दूसरी तरफ जादुई पेड़ की चेतावनी जिसके बिना उसकी यह अद्भुत दुनिया अस्तित्व में नहीं थी। उधर जॉर्ज और फिलिप ने अपने बचाव के लिए आसपास से बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े उठा लिए थे, लेकिन वे जानते थे कि हिममानवों के खिलाफ इनका कोई असर नहीं होगा। हिममानव अब मात्र कुछ कदमों की दूरी पर थे। तभी अचानक हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। ये आवाज न तो इंसानों की थी और न ही किसी जादुई पेड़ की। जेराल्ड ने पेड़ से कहा, मुझे जाने दो लूसी। मुझे नहीं पता कि मैं कौन था, लेकिन अगर वे मेरे पुराने दोस्त हैं तो मैं उन्हें मरने नहीं दे सकता। पेड़ चुप रहा। उसे भी इस बात का एहसास था कि अगर जेराल्ड नहीं गया तो यह खेल जल्द ही खत्म हो जाएगा। पेड़ ने एक गहरी सांस ली और कहा, जाओ, लेकिन याद रखना, अगर उन्होंने तुम्हें पहचान लिया तो ये पूरी दुनिया ध्वस्त हो जाएगी। जेराल्ड बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। हिममानव अब जॉर्ज और फिलिप के करीब पहुंच चुके थे। उनकी गरजती आवाज और खतरनाक नुकीले दांतों ने उन्हें जैसे मौत का संदेश दे दिया हो। तभी जेराल्ड तेजी से दौड़ता हुआ आया और बीच में आ खड़ा हुआ। उसने अपनी आंखों में एक अद्भुत चमक और आत्मविश्वास के साथ हिममानवों को देखा। रुको! जेराल्ड की आवाज गूंजी। हिममानव ठिठक गए। वे जेराल्ड को घूरने लगे, जैसे वो उसे पहचानने की कोशिश कर रहे हों। कुछ पलों की खामोशी के बाद हिममानव पीछे हट गए। जॉर्ज और फिलिप यह सब देखकर हैरान थे। तुम कौन हो? फिलिप ने हाँफते हुए पूछा। जेराल्ड ने कुछ नहीं कहा। उसने केवल उन्हें देखा और धीरे से बोला, तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। जॉर्ज और फिलिप को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि जेराल्ड के शब्दों में एक ताकत थी। वे कुछ कदम पीछे हट गए, पर उनकी निगाहें जेराल्ड पर जमी हुई थीं। हेनरी, क्या तुम हेनरी हो? जॉर्ज ने आखिरकार हिम्मत करके पूछा। जेराल्ड ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं, मानो उसे कुछ याद आ रहा हो। फिर उसने गंभीरता से कहा, हेनरी अब नहीं है। मैं जेराल्ड हूं और मेरी ये दुनिया अब अलग है। तुम दोनों जाओ। फिलिप ने जॉर्ज की तरफ देखा। दोनों के मन में एक ही सवाल था, क्या वे अपने दोस्त को खो चुके हैं या फिर वे किसी जादुई दुनिया में फंस चुके हैं जहां कुछ भी सामान्य नहीं था। उसी समय लूसी वहां आ गई। उसने दोनों की तरफ देखा और बोली, तुम लोग अब सुरक्षित हो, लेकिन अगर तुम यहाँ और ठहरे तो यह तुम्हारे लिए घातक हो सकता है। अपने साथी की स्मृतियों को सम्मान दो, लेकिन उसे भूल जाओ। जॉर्ज और फिलिप लूसी के दैवीय रूप को देखकर अभिभूत थे। उन्होंने पहली बार लूसी को देखा था। वे पागल होने की स्थिति में थे। वे जानना चाहते थे, लूसी, जेराल्ड, हिममानव, वो तूफान, सबके बारे में। जॉर्ज ने कहा, हम लौटने के लिए तैयार हैं, पर अनुत्तरित नहीं, चाहे जान भी क्यों न चली जाए। नहीं तो बचा हुआ जीवन सिर्फ इस घटना के इर्द गिर्द घूमता रहेगा।
इतने में जादुई पेड़ से एक दैवीय प्रकाश फैल गया। जादुई पेड़ ने कहा, अगर जानना चाहते हो तो सुनो। जिस दुनिया में तुम रहते हो उसके समानांतर एक सूक्ष्म दुनिया है, बल्कि इसके समानांतर कई दुनिया है। तुम अपनी दुनिया को वास्तविक दुनिया कहते हो। सभी दुनिया वास्तविक है। सभी का संचालक मैं ही हूं। आप मुझे पेड़ समझ सकते हैं, पर मैं एक ऊर्जा हूं। पेड़ सिर्फ एक माध्यम है। दुनिया में जादू, रहस्य कुछ भी नहीं है। सब वास्तविक है। रहस्य जब तक है जब तक आप जानते नहीं हैं। वे सब हतप्रभ थे, यहाँ तक कि लूसी और जेराल्ड भी। पर ये क्यों हो रहा है? फिलिप ने उत्सुकता से पूछा। ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है और ऊर्जा के विभिन्न विस्तार हैं। सब कुछ शून्य है और शून्य कुछ भी नहीं। लूसी, जेराल्ड सूक्ष्म दुनिया से है। मैंने विभिन्न आयाम बनाए हैं। यह पहाड़ी विशेष है। यहाँ सूक्ष्म दुनिया और वास्तविक दुनिया दोनों दृश्य है। यही इस जगह का रहस्य है। फिलिप ने कहा, इस सुंदर दुनिया का हम भी हिस्सा बनना चाहते हैं। जादुई पेड़ ने कहा, हिममानव इस जगह के रक्षक हैं। उनका मकसद आपको डराकर इस जगह से भगाना था। हेनरी का समय पूरा हो गया था। वह यहाँ तुम्हारे साथ मेरी इच्छा से आया था। तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करना जरूरी था, मगर तुम यहाँ से जाने के बाद सब कुछ भूल जाओगे। दोनों को एक अदृश्य शक्ति तेजी से इस आयाम से बाहर धकेल रही थी। जॉर्ज और फिलिप ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। लूसी और जेराल्ड अब उन्हें अलविदा कह रहे थे। उन्हें धीरे धीरे सब कुछ ओझल होते दिख रहा था। अब पहाड़ पर सिर्फ एक सूखा पेड़ खड़ा था, मानो सब कुछ उसी के अंदर समा गया हो।